आज बांका शहर के चंद्रशेखर सिंह नगर भवन में भारत सरकार के डीएफएस विभाग के दिशा निर्देश के आलोक में जिले के सभी बैंकों ने क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम में भाग लिया। इस अवसर पर सभी बैंकों के वरिष्ठ पदाधिकारी तथा शाखा के सभी प्रबंधक व कर्मी उपस्थित रहे। भारी मात्रा में लाभुकों ने भाग लिया। इस अवसर पर कोरोना वायरस के बाद भारी मात्रा में बांका जिले के बैंकों के द्वारा ऋण का वितरण किया गया। कैनरा बैंक के चारों शाखाओं ने कुल मिलाकर 3 करोड़ ऋण का वितरण किया। इस अवसर पर कैनरा बैंक के द्वारा करीब 90 लाभुकों को लाभ दिया गया। मौके पर चारों शाखाओं के शाखा प्रबंधक, बांका शाखा के वरिष्ठ प्रबंधक रवि आनंद, पंजवारा शाखा के प्रबंधक अमूल कुमार चौधरी, कटेली मोड़ शाखा के शाखा प्रबंधक अमित कुमार गुप्ता और बौंसी शाखा के प्रबंधक ऋषिकेश सिंह के साथ कई बैंक कर्मी उपस्थित थे। दीपावली 2021 के बीच इस बार पंचायत चुनाव संपन्न हो रहा है। जिले में 4 चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं और चुनाव परिणाम की घोषणा हो चुकी है। घोषित चुनाव परिणाम में परिवर्तन की लहर सी चल पड़ी है। इसे देखते हुए प्रत्याशी मतदाताओं की खूब आवभगत कर रहे हैं। आगे दीपावली है, ऐसे में मतदाताओं की दीपावली खूब जमने की संभावना है। जो मतदाता गांव से बाहर हैं, उन्हें घर बुलाया जा रहा है। अगर वे बुलावे पर घर आए तो उनकी खातिरदारी तो बनती ही है। दीपावली और छठ के लिए भी घर आए मतदाताओं की खूब खैर मकदम हो रही है। कोहरे को लेकर कामाख्या दिल्ली एक्सप्रेस समेत ये ट्रेनें रद्द। लखीसराय के यात्रियों को होगी परेशानी। कोहरे का असर अब ट्रेनों पर दिखने लगेगा। कामाख्या दिल्ली एक्सप्रेस 1 दिसंबर से 28 दिसंबर तक रद्द कर दिया गया है। इसी तरह कई और ट्रेनों का परिचालन भी रद्द किया गया है। साथ ही कुछ ट्रेनों के फेरे को भी कम किया गया है। इसकी जानकारी पूर्व रेलवे ने एक नोटिफिकेशन के अनुसार 159552 कामाख्या दिल्ली एक्सप्रेस 1 दिसंबर से 28 दिसंबर तक एवं 159552 ट्रेन 2 दिसंबर से 1 मार्च तक रद्द रहेगी। सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार व रविवार को चलने वाली 12369/02369 हावड़ा देहरादून 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक सोमवार व बुधवार को हावड़ा से नहीं खुलेगी एवं सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार व रविवार को देहरादून से खुलने वाली 12370/0237 मंगलवार व गुरुवार को देहरादून से 2 दिसंबर से 1 मार्च तक नहीं खुलेगी। 2 साल बाद केला किसानों के चेहरे पर खुशहाली। दूसरे प्रदेशों की मंडियों में हो रही खगड़िया के केले की सप्लाई। 2 साल बाद केला उत्पादक किसानों के चेहरे पर खुशहाली आई। इस बार खगड़िया के केले की सप्लाई दूसरे प्रदेशों की मंडियों में हो रही है। इससे किसानों को इस बार अच्छी कमाई की उम्मीद है। साथ ही खगड़िया की आर्थिक मजबूती का मूल आधार खेती है। केले की खेती किसानों के लिए एटीएम की तरह है। 3000 एकड़ से अधिक जमीन में यहाँ इसकी खेती की जाती है। पिछले साल कोरोना और लॉकडाउन के कारण किसानों की इस एटीएम पर ताला लग गया था। पूर्व त्योहार के मौसम में किसान इसकी पैदावार बाहर नहीं बेच पाए और पूंजी भी डूब गई। ऐसा लगातार दूसरे साल हुआ था। योग नगरी के रास्ते मुंबई को चलेगी पहली पूजा स्पेशल। दिल्ली के लिए भी मिली 2 ट्रेनें। छठ पूजा पर घर लौटने वाले के लिए राहत भरी खबर है। योग नगरी मुंगेर से पहली पूजा स्पेशल ट्रेन मुंबई के लिए रवाना होगी। साथ ही दिल्ली के लिए भी 2 ट्रेनें चलेगी। इसको लेकर रेलवे की ओर से सारी तैयारी कर ली गई है। मंत्री अशोक चौधरी ने आरजेडी पर बोला हमला। कहा तेजस्वी को लोग नहीं लेते सीरियसली। बिहार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने राजद पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव को लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। साथ ही उन्होंने राजद से उनके 15 साल के कार्यालय को लेकर भी बात कही। बिहार सरकार के भवन निर्माण एवं जमुई जिला के प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी ने नेता प्रतिपक्ष पर जमकर बोला। मंत्री ने कहा कि उन्हें कोई सीरियस नहीं लेता। उनके पास प्रेस वार्ता करने के अलावा कोई काम नहीं है। तेजस्वी के आरोपों का जवाब देते हुए अशोक चौधरी ने कहा कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर दोनों जगह घूम चुके हैं। उपचुनाव के परिणाम की संभावनाओं को देखकर वह हताश हो गए और उलझुल आरोप लगा रहे हैं। भागलपुर के नगर पुलिस उपाधीक्षक रह चुके शहरियार अख्तर के विरुद्ध गृह विभाग ने 8 साल पूर्व नवादा में बतौर डीएसपी गलत पर्यवेक्षण करने को लेकर विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। 2013 के नवंबर महीने में तत्कालीन पुलिस महानिदेशक की ओर से औचक निरीक्षण के दौरान अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की कार्यशैली में लापरवाही पाई गई थी। उस समय शहरियार अख्तर नवादा में डीएसपी के पद पर कार्यरत थे। इस घटना के बाद डीएसपी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई संचालित कराई गई थी। इसके बाद डीएसपी की तरफ से 2014 में अपना लिखित पक्ष देने को कहा गया था। अख्तर की तरफ से ये दिए लिखित जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए हैं। भागलपुर में 4364 लाभुकों के बीच 252.06 करोड़ का ऋण स्वीकृत। आप भी आकर ले सकते हैं लोन।
कृषि क्षेत्रों में उद्यमियों को उद्यम का सृजन करने का मिलेगा मौका। जिला कृषि कार्यालय में मेगा क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम का किया आयोजन। कार्यक्रम में दी गई लाभुकों को जानकारी। कार्यक्रम में 20 बैंकों ने भाग लिया। गोड्डा विधायक अमित मंडल को हमलावरों ने कहा था, बहुत बड़ा नेता बनते हो, राजनीति खत्म कर देंगे। भागलपुर स्थित आवास पर गोड्डा के भाजपा विधायक अमित मंडल पर हमला हुआ था। विधायक ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। विधायक ने कहा कि हमलावरों ने कहा था, ज्यादा बड़ा नेता मत बनो, राजनीति खत्म कर देंगे। इनसे मिलने लगातार बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। झारखंड के गोड्डा विधानसभा सीट से भाजपा विधायक अमित कुमार मंडल के भागलपुर तिलकामांझी स्थित आवासीय परिसर में कातिलाना हमले को अंजाम देने वाली 2 बदमाशों ने विधायक पर हमले से पूर्व भद्दी भद्दी गालियां दे धमकी दी थी कि बहुत बड़ा नेता बनते हो, तुम्हारी राजनीति खत्म कर देंगे, बहुत दिनों से तुम्हें देख रहे हैं। इसके बाद हमलावरों ने लोहे की बनी नुकीली सामान से हमला बोला था। विधायक अचानक आवासीय परिसर में घुसे 2 लड़के को हमलावर होते देख शोर मचाते हुए उनसे लोहा लेते रहे। उनके शोर पर अंगरक्षक समेत घर के अन्य सदस्यों ने दौड़ लगाई और उन्हें देखा हमलावर परिसर से भाग निकले। भागते भागते हमलावरों ने ईंट पत्थर से भी हमला करते खुद को बचाते भाग निकले थे। गुरुवार को केस के तफ्तीशकर्ता ने विधायक का पुनर्बयान लिया और मौकाए वारदात पर मौजूद अंगरक्षक और स्वजनों का भी बयान कलमबद्ध किया है। विधायक के आवासीय परिसर में सुरक्षा के दृष्टिकोण से तिलकामांझी थाने की सशस्त्र पुलिस तैनात कर दिया गया है। पुलिस सीसी कैमरे की फुटेज की मदद से हमलावर 2 बदमाशों की पहचान करने में तिलकामांझी पुलिस, बरारी और औद्योगिक थाने की पुलिस से संपर्क साधा है। भारतीय रेल यात्रीगण आप दिसंबर से मार्च तक विक्रमशिला एक्सप्रेस पर ही करें भरोसा। भारतीय रेल ठंड में कोहरा की संभावना पर दिसंबर से 3 माह के लिए रद्द। फरक्का एक्सप्रेस सप्ताह में चलेगी 2 दिन तो ब्रह्मपुत्र मेल 2 मार्च तक रद्द। सफर करने से पहले एक बार रद्द ट्रेनों की सूची जरूर देख लें। अगर सफर की योजना बना रहे हैं या फिर रिजर्वेशन करा रखा है तो यह आपके लिए जरूरी खबर है। इंडियन रेलवे ने ब्रह्मपुत्र मेल सहित कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। ठंड में कोहरे को देखते हुए रेलवे ने नया शेड्यूल बनाया है, जिसमें ब्रह्मपुत्र सहित 20 ट्रेनों को 3 महीने के लिए रद्द कर दिया गया है। फरक्का एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों को आंशिक रद्द करते हुए दिसंबर से मार्च के बीच सप्ताह में 1 या 2 दिन ही चलाने का निर्णय लिया गया है। अब से किसानों को दोगुना लाभ होगा। किसान फल के साथ ओल, अदरक व हल्दी बेचकर भी लाभ कमाएंगे। इसकी खेती के लिए उद्यान विभाग किसानों की मदद करेगा। सरकार से 50% तक अनुदान मिलेगा। किसानों को ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा। दिसंबर से अनुदान मिलना शुरू हो जाएगा। पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर अनुदान मिलेगा। महिलाओं के वोट पर जदयू का कुछ अधिक भरोसा, यहाँ आंकड़ों पर डालें एक नजर। उपचुनाव में जदयू का भरोसा महिलाओं के वोट पर कुछ अधिक है। जल संसाधन व सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय झा ने कहा कि उपचुनाव में नारी शक्ति का वोट राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन प्रत्याशी की बड़ी जीत सुनिश्चित करेगा। मामला 1, जमानत अर्जी 2, फर्जीवाड़ा देख पटना हाईकोर्ट के महानिबंधक करेंगे जांच। मामला सारण के नया गांव थाने में दर्ज उत्पाद अधिनियम के अभियुक्त विमलेश राय उर्फ रोहित से संबंधित है। अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी। अभियुक्त ने अक्टूबर 2020 में हाईकोर्ट में एक अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसके बाद उस पर केस संख्या भी अंकित हो गई। इस बीच कोरोना के कारण मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। अभियुक्त ने पहली जमानत अर्जी को वापस लिए बगैर ही 2021 में हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए दूसरी अर्जी दायर कर दी। महुआ थाना क्षेत्र के कल्याणपुर सिंहपुर गांव में स्थित घर से डॉक्टर को दिखाने जाने का बहाना बनाकर निकले 3 बच्चों की मां प्रेमी संग फरार हो गई। अपने साथ एक पुत्र को भी ले गई। पति ने काफी खोजबीन की पर महिला का पता कहीं नहीं चला। बाद में जानकारी मिली कि महिला अपने चाचा के ट्रक पर काम करने वाले खलासी के साथ ही फरार हो गई। मामले में पति ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी के आलोक में महुआ थाना की पुलिस टीम मामले की जांच कर रही है। बिहार में उपचुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर चरम पर है। तारापुर और कुशवेश्वर स्थान सीट के लिए 30 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। 2 नवंबर को बिहार की दोनों सीटों पर हुए इलेक्शन के परिणाम आ जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मतदान से पहले धांधली का आरोप लगा रहे हैं। गुरुवार को राष्ट्रीय जनता दल ने बरौली डीएसपी पर आरोप लगाया था। हालांकि चुनाव आयोग ने उन्हें हटा दिया। शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी ने महिलाओं को साड़ी बांटकर जदयू को वोट देने से जुड़ा वीडियो जारी किया। जनता दल यूनाइटेड ने भी जवाबी हमला किया है। जेडीयू प्रवक्ता निखिल मंडल ने वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव की गुरु कांग्रेस नेता राहुल गांधी हैं। बिहार के मान्यता प्राप्त कोचिंग संस्थानों के छात्र छात्राओं का ब्यौरा बिहार करियर पोर्टल ऐप पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
इससे एक डाटा बैंक बनेगा। वहीं जो कोचिंग संस्थान निबंधित है उन संस्थानों का निबंधन बिहार कोचिंग संस्थान 2010 एक्ट के तहत आवश्यक है। इन संस्थानों के प्रबंधकों एवं निर्देशकों से यह कहा गया है कि कोचिंग संस्थानों में वैसे छात्र छात्रा जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से पंजीकृत हैं उसका बिहार करियर पोर्टल ऐप पर लॉगिन कराया जाए। कोचिंग संस्थानों के अलावा चालू वित्त वर्ष के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के साथ साथ उत्क्रमिक माध्यमिक विद्यालयों और इंटर कॉलेजों के लिए पंजीकृत विद्यार्थियों के लिए पोर्टल ऐप पर अपलोड करने का निर्देश सभी जिलों को दिया गया है। मुकेश सैनी बोले, लालू यादव मेरे लिए सम्मानित हैं, बुलाएंगे तो जरूर जाऊंगा। तेजस्वी और नीतीश के लिए कही ये बात। बिहार सरकार के पशुपालन मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सैनी अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। बिहार की सरकार में अपनी भूमिका निभाने के साथ ही वे इन दोनों चुनावी सियासत के दो अलग अलग मोर्चों पर सक्रिय नजर आ रहे हैं। बिहार में वे भाजपा और जदयू के मजबूत सहयोगी के तौर पर तारापुर व कुशेश्वर स्थान में एनडीए प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की बीजेपी को सरकार बनाने से रोकने की चुनौती भी दे रहे हैं। इस बीच उन्होंने कहा कि लालू यादव मेरे लिए सम्मानित हैं और उनके बुलाने पर मिलने के लिए जरूर जाएंगे। स्मार्ट प्रीपेड मीटर से क्यों जल्दी खत्म हो जा रही राशि, साउथ बिहार पावर कंपनी ने बताई इसकी वजह। बिहार स्टेट पावर कंपनी की राजस्व अधिकारी आयशा ने बताया कि स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं का बिजली शुल्क पहले की तरह ही है। सब्सिडी व अन्य लाभ पहले की तरह ही दिए जा रहे हैं।